लेट अस डिस्कस स्विगी बिजनेस मॉडल। स्विगी ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे काम किया। नंबर 1, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स कौन होंगे, उसके लिए उसने 3 फैक्टर्स अपने सामने रखे। नंबर 1, पर्सन्स हु डू नॉट वांट टू गो टू रेस्टोरेंट्स, जो लोग रेस्टोरेंट नहीं जाना चाहते ऐसे लोगों को उसने टारगेट किया। नंबर 2, पर्सन हु वांट टू ऑर्डर द फूड ऑनलाइन, ये दूसरा उसका पॉइंट था, जो लोग ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं। और तीसरा, पर्सन्स हु वांट टू गेट आइटम्स एज वेल एज फूड्स फ्रॉम नियर बाय शॉप्स और नियर बाय रेस्टोरेंट्स। तो इन 3 तरह के प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को लेकर के उसने अपना बिजनेस मॉडल तैयार किया। इट मींस कि जो उसका प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है ये 3 टाइप के लोग हैं। दूसरी तरफ उसने सोर्सेज अपने फाइंड किए कि मैं इनकी नीड्स को, इनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कैसे करूंगा। और इसके लिए उसने क्या किया, सबसे पहले उसने उन रेस्टोरेंट और शॉप्स को टारगेट किया जो लोग इसको डिलीवर करने के लिए स्टार्ट हुए। दूसरा, डिलीवरी बॉयज, उनको तैयार किया गया। तीसरा, टेक्नोलॉजी की हेल्प ली गई। ये जब 2 चीजें, एक तरफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, दूसरी तरफ सोर्सेज, उन कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। और तीसरा उसने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट सबसे अपने मॉडल में ध्यान दिया, दैट इज द पेमेंट गेटवेज। आप डिलीवरी करेंगे, आप कस्टमर से ऑर्डर लेंगे, उन तक अपने फूड्स को आप डिलीवर करेंगे, तो उसके लिए जो पेमेंट होगा वो कैसे होगा। आप सीओडी कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं थ्रू डेबिट कार्ड्स, थ्रू क्रेडिट कार्ड्स और थ्रू नेट बैंकिंग। और जो सबसे आजकल प्रचलन इंपॉर्टेंट चल रहा है वो है वॉलेट्स का, ई वॉलेट्स का, थ्रू पेटीएम, थ्रू फोन पे और एनी अदर मेथड। तो इन तीनों चीजों को समअप करके स्विगी बिजनेस मॉडल तैयार हुआ, जो उस आज की तारीख में कामयाब है। उसी को फॉलो किया जोमैटो ने, इस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे काम किया। हम भी इस चीज को लेकर फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले कैलकाटा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने जो सवाल किया था एमबीए पास आउट से कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यह जानना जरूरी है कि आपका प्रोस्पेक्टिव बायर कौन है, आपका प्रोस्पेक्टिव कस्टमर कौन है। स्विगी ने यह फाइंड किया कि मेरा प्रोस्पेक्टिव कस्टमर वो लोग हैं जो इस रेस्टोरेंट नहीं जाना चाहते, वो लोग हैं जो ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना चाहते हैं, वो लोग हैं जो नियर बाय शॉप से फूड को लेना चाहते हैं, मंगवाना चाहते हैं। और उसी को कन्वर्ट किया गया बिजनेस में और दूसरे सोर्स फाइंड किए गए, जिसको हम कहते हैं कि उसने सबसे पहले ये फाइंड किया है कि नियर बाय शॉप्स, नियर बाय रेस्टोरेंट्स कौन से हैं जो उन कस्टमर्स की नीड को पूरा करेंगे, डिलीवरी बॉयज कौन होंगे, डिलीवरी पार्टनर्स कौन होंगे, डिलीवरी चैनल्स कौन होंगे, रेवेन्यू जनरेशन क्या होता है इसमें, ये भी समझ लेते हैं साथ साथ। रेवेन्यू जनरेशन का पहला इसमें जो एस्पेक्ट आता है वो आता है कमीशन का, दूसरा एस्पेक्ट इसमें आता है डिलीवरी चार्जेस का, और तीसरा एस्पेक्ट इसमें आता है अदर इंसेंटिव्स, जो कि बिजनेस के अकॉर्डिंगली मूव करता है। तो इन सारी चीजों को अगर आप समअप करेंगे तो आपका स्विगी बिजनेस मॉडल तैयार हो जाता है। और इसी को हम फॉलो करें अगर, तो अपनी लाइफ के अंदर हम दूसरे अपने बिजनेसेस को ऑनलाइन लेकर आ सकते हैं। और आजकल तो हर चीजें ऑनलाइन आ भी रही हैं। मैं समझता हूं अगर इन चीजों को और बेहतर समझना है, बहुत बेहतरीन तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना है, तो केके सर क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो बिजनेस मॉडल्स, टैक्सेशंस, कॉस्टिंग्स एंड फर्दर चीजों को कैसे जो है क्लैरिफाइड वे में किया जा रहा है। सो प्लीज वेलकम एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज जो फर्दर नोटिफिकेशंस होंगी, जो आपके कमेंट्स आएंगे, उसको हम और ज्यादा इम्प्रोवाइज करके आप तक लेकर आएंगे। तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, फर्दर आपको क्या टॉपिक्स चाहिए जिसपे हम वीडियो तैयार करें, एंड उसी के अकॉर्डिंगली हम आगे का पूरा कंसेप्ट अपना तैयार करेंगे, सो दैट कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको और चीजें क्लैरिफाई हो सके। आई थिंक, थैंक यू वेरी मच।